नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते इस धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, अपनी एमसी पहुंच जाती है मार्केस के पास में वो नदी का सॉल्यूशन करने के लिए। और अभी मार्केस से कह रही होती है कि आप क्या सोचते हैं मोनोपोली जमाने का बैरी बिजनेस के अंदर। और वो लगता है क्या सच में ऐसा भी हो सकता है क्या। जिस पर अपनी एमसी कहती है आप तो बैरन के बारे में जानते ही होंगे, वो फायदा उठा रहे हैं आप ही के नदी का पानी का और उससे काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उनको। तो मेरे ख्याल से आपका भी हक बनता है उनके प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि नदी का पानी तो आप ही का है। तो मुझे लगता है क्या उसकी ये हिम्मत, उस रेड की ये हिम्मत, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वो बिना मेरी परमिशन के मेरा पानी कैसे यूज कर सकता है। तो एमसी कहती है कि हाँ मैंने गधे, नदी तेरे नल से बहती है जो कि यहाँ पे वो पानी तेरा होगा, वो क्या ही बकवास है। और अपनी एमसी इसको गालियाँ दी जा रही होती है मन में, लेकिन अपनी रियलिटी में बोलती है कि वैसे मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम लोग इसके ऊपर एक डैम बना दें। और डैम वाला आइडिया बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, साथ ही साथ पानी भी होगा। और जो बैरन का धंधा है वो भी बंद हो जाएगा क्योंकि उसके पास पानी ही नहीं होगा। और एमसी बोलने लगती है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आइडिया है, उससे यहाँ पर प्रॉफिट मांगने से तो अच्छा ही है। और ये लगेगा सच में ऐसा भी हो सकता है क्या। तो एमसी बोलने लगती है लेकिन फिर भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि ये बहुत ज़्यादा ही खर्चीला है और इसमें बहुत ज़्यादा ही पैसा लगता है। और साथ ही साथ कागज़ों की कार्रवाई भी होनी पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा कागज़ वगैरह भी लगते हैं, परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। तो मुझे लगता है वो सच में ऐसा है क्या, ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है और इसकी पूरी होप्स डाउन हो जाती हैं। तो अपनी एमसी कहती है बस मेरा यहाँ पे जो जाल था वो आ चुका है और अब मैं इसके ऊपर ऐसा जादू करूंगी कि ये पूरा एकदम पागल हो जाएगा। एमसी का पहला कदम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और एमसी कहती है फिर कि वैसे मेरे पास एक सोल्यूशन है। तो मुझे लगता है क्या सोल्यूशन। अपनी एमसी कहते हैं कि मैं हूँ ना तुम्हारे यहाँ पे हर सोल्यूशन के लिए, मैं तुम्हारे लिए पैसा भी दे दूंगी, आई मीन यहाँ पे बैंक से लोन दे दूंगी और साथ ही साथ तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट का काम है वो भी कर दूंगी, क्योंकि मैं हूँ चांसलर। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ पैसा वगैरह देना पड़ेगा एडवांस में, और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि तुम यहाँ पे कंप्लीट करते रहते हो, जैसे कि तुम्हारा टैक्स वगैरह, उसके डॉक्यूमेंट मुझे दिखाने पड़ेंगे। जो बंदा होता है वो लेके आ जाता है सारे के सारे डॉक्यूमेंट। और अपनी एमसी कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया के सारे के सारे हैं। तो ये मुझे लगता है हाँ ये सारे ही हैं। और एमसी मुझे लगती है सच में क्या। और वैसे एक बात तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप हैं एक टैक्स चोर। और ये मुझे लगता है क्या टैक्स चोर, और आप क्या बोल रही हैं। तो यहाँ पे अपनी एमसी तभी इशारा करती है और ईथन यहाँ पे एक डायरी लेके आता है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। और मुझे लगता है नहीं इसके हाथों में ये चीज़ कैसे लग गई, इसको तो मैंने सेफ के अंदर छुपा के रखा था। और तुम्हें तो पता ही होगा अपना जो ईथन है वो चोर है एक नंबर का, तो वो चोरा के लेके आ गया। और अपनी एमसी बोली होती है चलो ठीक है इसको देखने दो, आपने क्या क्या काले कारनामे किए हैं। तो आप तो बहुत ज़्यादा काले इंसान हैं, आपने यहाँ पे ब्लैक मार्केट में लोगों को बेचा है, काले तरीके से पैसा कमाया है, काला धन इकट्ठा किया है और साथ ही साथ टैक्स की चोरी की है। और बड़ी यहाँ पे खबर की आपने जो दूसरा एम्पायर है उसके साथ भी यहाँ पे लेन देन की है आपने, ईस्टलैंड किंगडम को पैसे भेजे हैं। और ये बंदा बोलने लगता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये सब काले कारनामे मैंने यहाँ पे किए हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये सब यहाँ पे झूठ नहीं है। और यहाँ पे ऐसे ही बोले जा रहा होता है कि मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ वगैरह वगैरह। और एमसी बोली होती है कि मेरे ख्याल से आप कुछ ज़्यादा ही काले पड़ते जा रहे हैं, सबसे बड़ी गलती आपने जो की है वो है ईस्टलैंड किंगडम को पैसा भेजना। और ये इतनी ज़्यादा बड़ी गलती है कि आपकी बाकी गलतियाँ माफ़ की जा सकती हैं लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं। और एमसी कहती है लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे ये सब माफ़ कर दूंगी। और ये बंदा पूरा शौक हो जाता है और उन्हें लगता है क्या सच में आप कर देंगी। तो एमसी बोलने लगती है यस, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो भी प्रॉफिट तुम जहाँ पे ईस्टलैंड किंगडम को भेजते हो वो मुझे देना पड़ेगा पूरा का पूरा, और साथ ही साथ आधा पैसा जो कि तुम टैक्स में देने वाले थे, मतलब आधा टैक्स उसको भरना पड़ेगा। और अपनी एमसी उसको जाल में फंसा लेती है इस जगह पर। ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि यहाँ पे इसको आधा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन एमसी ने उससे लगभग पूरा टैक्स ही मांग लिया है क्योंकि वो ईस्टलैंड किंगडम को जो पैसा भेजता है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और एमसी आराम से जा रही होती है। अपने एमसी कहती है कि आज का दिन बहुत ज़्यादा बढ़िया था और मज़ा आ गया, आज मैंने एक बकरा फंसा लिया, बस ऐसे ही दिन बढ़िया चलता रहे और फिर क्या ही है एकदम मज़े मज़े। लेकिन तभी अपनी एमसी के जो शब्द है वो कुछ ज़्यादा जल्दी निकल गए थे और तभी जो बग्गी थी वो पूरा हिलने लगती है। और एमसी बोलने लगती है क्या भूकंप आ गया क्या, यहाँ पे तो भूकंप आता ही नहीं है। तो यहाँ पे ड्राइवर आके बोलता है एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा जो पत्थर वगैरह हैं रास्ते में, ये रास्ता ख़राब है। और एमसी उसको गालियाँ देते हुए बोलने लगते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये कैपिटल का रास्ता और ये ख़राब है, किसकी बेवकूफ़ की हिम्मत हो इसके रास्ते को बनाने की। तो यहाँ पर ड्राइवर बताता है एक्चुअली में हाँ ये रास्ता आप ही के अंडर आता है, जिस पर अपनी एमसी शांत हो जाती है। तभी यहाँ पे ईथन आता है और मुझे लगता है मैं आपके लिए एक घोड़ा लेके आया हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल है और वो शांत भी है, ये सबसे ज़्यादा शांत घोड़ा है जो कि मुझे मिल पाया है। और अगर आप इस पर राइड करेंगी तो आप आराम से पहुँच जाएंगे, हम लोग एक शॉर्टकट लेने वाले हैं। और एमसी बोलने लगती क्या घोड़ा, और इसको क्या पता नहीं है एक्चुअली में मैं 21st सेंचुरी से आई हूँ, मुझे घोड़ा तो क्या मुझे साइकिल चलानी नहीं आती, वैसे मैं तो चला लेता हूँ। खैर अपनी एमसी कहती है कि सबसे
इससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है मैं कैसे इस घोड़े को राइड करने वाली हूँ। और जिस पर उसका जो गार्ड होता है वो बोलने लगता है, वैसे मैंने सुना है कि आप घोड़ा चलाने में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आपको घोड़ा ऐसे आई मीन घोड़े को हैंडल करना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है, और आप क्या ही चलाती हैं, क्या ही चलाती हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती, क्या सच में ऐसा भी हुआ था क्या? और मेरे ख्याल से आज मैं इस घोड़े के हाथों में मरने वाली हूँ। लेकिन अपनी एमजी की शायद आज काली जुबान थी, जो अपनी एमजी जैसे बैठती है और बोलने लगती, क्या आखिरकार ये क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कि जो मेरी बॉडी है वो ऑलरेडी जानती है कैसे क्या करना है। लेकिन खैर अपनी एमजी जैसे ये सब सोच रही होती है, घोड़ा आराम से थोड़ा मुड़ता है और उसका दर्द होने लगता है कुछ, और वो भागने लगता है वहाँ से। और एमजी बोलने लगती, ये क्या चल रहा है? और घोड़े बाबू रुक जा। और यहाँ पे अपनी एमजी वो परेशान हो जाती है, इस घोड़े को संभाल नहीं पा रही होती है, उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रुक ही नहीं रहा होता है, वो बस भागे जा रहा होता है। और एमसी कहती है कि इस इंसान ने इसको ड्रग दी है या फिर ये पागल हो चुका है, मुझे इससे बचना पड़ेगा। अरे नहीं, और कोई मेरे को आके बचाओ। और तभी दिखाया था वो घोड़े के पैरों में कुछ मोच वगैरह आती है और जिससे वो टेढ़ा होने लगता है। और एमसी बोले, अरे नहीं ये क्या चल रहा है? पर तभी किसी का हाथ आता है और यहाँ पे ये इंसान जाके उस घोड़े को रोक लेता है। और अपनी एमसी बोल रही थी, क्या ये कौन है आखिरकार? और यहाँ पे दिखाया था वो घोड़ा रुक जाता है उस जगह पर और बोलने लगता है, ओ क्या आप ठीक है मिस? और यहाँ पे उसको आराम से देख रहा होता है और आराम से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका मुझे बचाने के लिए। तो यहाँ पे ये इंसान कहता है कोई ना। तभी इसके पीछे दिखाया था वही कौआ, और ये कौआ बड़ी प्यार से उधर देख रहा होता है। और अपनी एमसी कहती है कि मैं सच में मरने ही वाली थी इस घोड़े के चक्कर में, और आखिर क्या हो रहा है इसके साथ में। खैर ये बोल लगता है आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, वैसे धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस जा रहा था, मैंने देखा आपको प्रॉब्लम है तो मैंने आपको बचा लिया। और ये बोलने लगते क्या रुको ज़रा, और आखिर ये क्या है? और यहाँ पे वो बताता है कि एक्चुअली में साड़ है जो कि उस घोड़े के सैडल में लगा हुआ था, मतलब जहाँ पे अपनी एमसी पैर रखती है वो वहीं पर ये था। और अपनी एमसी बोले कि अच्छा तो ये है सारी दिक्कतों के पीछे, तो इससे उस घोड़े को दर्द हुआ और ये आगे भागने लगा, तो उसका मतलब है कि कोई मुझे मारने का ट्राई कर रहा था। और अपनी एमसी ऐसे ही परेशान होती है, तभी पीछे से ईथन और वो गार्ड भी आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आप ठीक है मिस। और अपनी एमसी उधर देख रही होती है, खैर ये आगे बढ़ रहा होता है और एमसी बोलने लगती है मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और इस पर्सन ने मेरी हेल्प की है तो इसको थैंक यू बोलना चाहिए आपको। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे, और वैसे क्या आप यहाँ पे कुछ लेना चाहेंगे इसके यहाँ पे थैंक यू के बदले में। और उनसे ये नहीं बताते एक्चुअली में ये निकला है उसके अंदर से, मतलब कि ये जो शीशा वगैरह जो कि उसके पास में था, मतलब घोड़े में से जो निकला हुआ है। और ईथन बोलने लगता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे चक्कर में ये हुआ है और मैं कोई भी सजा लेने की तैयार हूँ। और तभी अपना जो कोट होता है वो उठाता है और अपनी एमसी को यहाँ पे पहना देता है। और एमसी बोलने लगती है हाँ, तो ये बोलने लगता है मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ, ये सब मेरी ही गलती है। और यहाँ पे अपनी एमसी थोड़ा शांत हो जाती है। खैर उसके बाद में दिखाया था रास्ते में आई मीन रात का सीन, ये लोग यहाँ पे रास्ते में ही पड़े होते हैं एकदम टेंट डाल के। और एमसी बोलती खैर हमें कोई रास्ता तो नहीं मिला तो इसलिए हम रास्ते में ही पड़ गए। और अपनी एमसी बोली होती है कि हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा, और ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। आखिरकार कौन इंसान हो सकता है जो कि मेरे को मर्डर करने का ट्राई करे जबकि मैं एक रास्ते में हूँ? मतलब कि कोई यहाँ पे ऐसा इंसान है जो कि अंदर से ही यहाँ पे मिला हुआ है, और वो कौन हो सकता है? मुझे इस बारे में अच्छे से देखना पड़ेगा। पर तभी उसको याद आता है पिजन्स के बारे में जो कि आराम से कू कू कर रहे होते हैं। और एमसी बोलने लगती है ओ मेरे प्यारे पिजन्स, मैं तो आपके बारे में भूल ही गई थी। पर तभी कोई आता है और एक यहाँ पे खींच के मारता है और अपनी एमसी बोलने लगता है अरे नहीं, वो उससे डॉज कर लेती है। और ये तो मैं जाना पहचाना नहीं लग रहा क्या? और एमसी बोलने लगती नहीं, मुझे पता ही था ये कोई घटिया इंसान, ये पक्का ही यहाँ पे कोई ना कोई होगा। और अपनी एमसी भाग रही होती है, बोलने लगती है कोई है क्या बाहर, और मेरी हेल्प करो इधर आकर। और अपनी एमसी ऐसा भाग रही होती है लेकिन तभी उसको पकड़ लेता है और नीचे दबा देता है। और एमसी बोली होती है अरे नहीं, ऐसा लगता है कि मैं मरने वाली हूँ, तो क्या ये मेरा आखिरी दिन है? और ये होता है ईथन। और एमसी बोली हुई थी मुझे पता ही था, मुझे पता ही था कि मुझे यहाँ पे पहले वाली जो डचेस थी एरेना उसके ऊपर बिलीव कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ थी जो कि मैंने उसकी बातों को नहीं माना और उसको जिंदा छोड़ दिया। इस सच में सबसे बड़ी गलती होगी जो कि मैंने कभी तक की है। और सच में कैसी ट्रेजेडी है कि जिसकी मैंने जान बचाई उसी ने मेरी जान निकाल ली। उस पर भी यहाँ पे एक लात आती है जो कि इसको खींच के पड़ती है, और उसके बाद में यहाँ पे अपना एम्परर आ जाता है। हाँ ऑब्वियसली एम्परर ही है क्योंकि तुम उसका चेहरा देख के पहचान ही चुके हो ऑलरेडी, मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। और खैर यहाँ पे अपनी एमसी वो देख रही होती है कि उसके साथ फाइट कर रहा है, इन दोनों के बीच में भयंकर फाइट चल रही होती है और अपनी एमसी पीछे लेटी होती है बस। और ये बोलता है ओ मेरे ख्याल से मुझे अब मौका नहीं मिलने वाला है, और ये बंदा भागने की ट्राई कर रहा होता है और यहाँ पे भाग भी जाता है। और अपने यहाँ पे एम्परर बोलता है ओ जरा देखो यहाँ पे कहाँ पे भाग रहा है, ये कभी भाग ही नहीं पाएगा क्योंकि ये जगह चारों ओर से माउंटेन से घिरी हुई है। और ये ज़्यादा है उसको पकड़ लेता है, लेकिन तभी अपनी एमसी आ जाती है और बोलते हैं नहीं उसको जाने दो, मेरे ख्याल से अभी के लिए ठीक रहेगा और यहाँ पे हमें उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए और अभी देखना चाहिए कि सिचुएशन क्या है। और ये दोनों बाहर
बाहर आते हैं। बाहर यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो सारे के सारे गार्ड थे वो तो बेहोश थे और ये बोलने लगता है हाँ ये सारे गार्ड बेहोश हैं। और अपना जो एम्पर होता है उसको पकड़ भी लेता है, मतलब क्या ही तेज है एम्पर भाई। ये आराम से जाकर उसको पकड़ लाया और अपनी एम से सोच रही होती है। तो इसने पहले यहाँ पे सारे के सारे गार्ड को बेहोश कर दिया ताकि कोई भी मेरे की जान नहीं बचा पाए। और इसने काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाया और साथ ही साथ यह जो इंसान है इसकी भाई इसकी टांग, और आखिर इसने धोखा देने की हिम्मत कैसे की। और मेरे ख्याल से मुझे इसे मार ही देना चाहिए था, मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। जो क्लोविस थी रियल वाली वो चाहती थी कि ईथन मारा जाए, लेकिन अपनी आम से वो क्योंकि उसकी बॉडी में आ चुकी थी उसने ईथन को बचा लिया और ये सारी की सारी प्रॉब्लम वहाँ से खड़ी हो गई। और तभी अपनी एम से पूछती है कि आखिरकार क्या रीज़न था जो कि तुमने मुझे मारा, बताओ मेरे को बताओ। और जैसे ही कोई बता भी देगा ये रीज़न, और कह रहे यहाँ पे अपनी एम से आराम से पूछ रही होती है उससे कि बता दो मुझे, वरना तुम जानते हो कि मैं तुमसे कैसे पूछने वाली हूँ अगली बार। और ये बिल्कुल भी मेरे शब्दों से तो नहीं होगा। और ये बोलता है कि बस, और ये सच में बहुत ज़्यादा सैड है, लेकिन खैर अपनी एम से कुछ समझ नहीं पाती है। तभी यहाँ पे जो अपना एम्पर होता है उसके पास में आती है और बोलने लगती है थैंक यू तुम्हारा। और यहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं ईथन को लेके, और यहाँ पे एम्पर बोलने लगता है तुम्हें अच्छे से संभल कर रहना चाहिए फ्यूचर में। और एम से बोलने लगती है हाँ ये सही बात है, और सच में मैं इतनी ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हूँ कि मैंने किसी इंसान को ऐसे ही छोड़ दिया, जबकि जो रियल बॉडी की ओनर थी वो उसको जान से मारना चाहती थी। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे दृढ़ थी कि एम्पर को भी उसके अंदर यहाँ पे मिला लिया था। और एम सी बोलती कि क्यों ना यहाँ पे मैं इसके ऊपर भरोसा करूँ, और आपका बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद योर मैजेस्टी। और यहाँ पे ये बंदा थोड़ा शौक हो जाता है और मेरे तो ऐसा लगता है कि तुमसे यहाँ पे छुपना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खैर इसके बारे में क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा घटिया तरीके से छुपा था कि कोई यहाँ पे 3 साल का बच्चा भी इसको पहचान जाएगा कि ये एम्परर है। पहली तो बात इसकी जो आवाज़ थी वो नॉर्मली थी, और साथ ही साथ इसकी जो स्टाइल वगैरह थी। और तुम्हें क्या लगता है इस प्रकार की शॉट कोई और यहाँ पे नॉर्मल इंसान रखेगा? मतलब तुम इसके कपड़े देखो, उसके ऊपर डिज़ाइन बनी हुई है। कोई गधा इंसान ही यहाँ पे होगा जो कि अपने इस प्रकार कपड़े दिखाएगा और उसके बाद हम बोलेगा कि ओ मैं तो एक आम इंसान हूँ। और एमसी बोलने लगती है योर मैजेस्टी मैं आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। और एम्परर बोलने लगता है वो कोई ना यहाँ पे, चलो ठीक है ये बात, और अब मैं तुमको यहाँ पे देख ही चुका हूँ तो यहाँ पे क्यों ना अब लोग चलते हैं। और एम्परर बोलने लगता है लेकिन तुम्हें इस बारे में अच्छा ध्यान रखना चाहिए, अगर तुम इस प्रकार से यहाँ पे पड़ी रही तो मेरे ख्याल से मैं अगली बार तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। और एमसी बोलने लगता है अरे नहीं, ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पे मौत है वो बहुत ज़्यादा ही पास में है। और एम्परर बोलने लगता है ठीक है ये काम हो गया अब मैं चली। और एमसी बोलने लगती क्या मतलब कैसे चली, और आई मीन चला, ये कहाँ जा रहे हैं आखिरकार, और क्या होगा अगर कोई और किलर आ गया, मेरी यहाँ पे बत्ती बुझा गया और मैं तो मार ही जाऊंगी। और एमसी बोलने लगते अरे नहीं रुकिए प्लीज़ रुक जाइए एम्परर, और क्या होगा अगर यहाँ पे कोई और किलर आ गया जब आप चले गए, और मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पे बिल्कुल इस प्रकार से जाएं, रास्ते में अंधेरा है और वैसे यहाँ पे अभी समय नहीं है, क्यों ना आप आराम से जाएं सुबह के टाइम पे। और एमसी उसको मना रही होती है यहाँ पे रुकने के लिए ऑब्वियसली, और यहाँ पे अपनी एमसी बड़े झूठे झूठे बहाने बना रही होती है कि यहाँ पे रुक जाए। कह रहे हैं एम्परर बोलने लगते क्या सच में ऐसी बात है क्या। और एमसी इसका यहाँ पे वो क्लॉक होता है उसको पकड़े होती है, और एमसी बोले लगते प्लीज़ चलिए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोले लगते ठीक है फिर ये मेरे जाल में फंस चुका है। और एम्पर एक्चुअली में उसी के रूम में आ जाता है और बोलने लगता चलो ठीक है आज के लिए मैं इसी जगह पर रुकूंगा। और एमसी बोले लगती क्या सच में, तो मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ पे नीचे तभी उसको याद आता है कि इसका एक इतिहास क्या है, मतलब इस एम्परर का इतिहास जो कि काफ़ी सारी लड़कियों के साथ वो ये सब करता रहता है। तो एमसी बोले लगते अरे नहीं मुझे यहाँ पे संभल कर रहना चाहिए इससे। तो अपनी एमसी बोली थी ठीक है मैं नीचे ही सोने वाली हूँ, आप यहाँ पे आराम से ऊपर सो सकते हैं। और एमसी बोले लगती लेकिन फिर भी यहाँ पे प्लोब हो या ना हो, लेकिन मेरी शायद सर्दी से ही मौत हो जाएगी इस एम्परर के हाथों मरने से पहले ही। और एमसी बेचारी बहुत ज़्यादा कुकड़ रही होती है ठंड में। और यहाँ पे एमसी बोलने लगती है आखिर इतनी ज़्यादा ठंड क्यों लग रही है इस जगह पर, और क्या रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है। और जरा इसको देखो ये तो बड़ा कोजी सो रहा है, और इनको मतलब इसको यहाँ पे कोई ठंड वगैरह नहीं लग रही है। और एमसी अपने जो दांत होता है और उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं दबाने लगती है, और वो लगती है अरे नहीं जो मेरे दांत है वो आवाज़ निकाल रहे हैं, मुझे आराम से यहाँ पे सो जाना चाहिए। और एमसी उसको यहाँ पे नींद नहीं आ रही होती है तो वो सोने का ट्राई आ रही होती है, लेकिन तभी एम्परर जाग जाता है और मुझे लगता है बस बस बहुत हुआ और बंद करो अपनी ये किटकिट, और तुम्हारे दांतों की आवाज़ से मैं यहाँ पे परेशान हो चुका हूँ, जाओ और उधर सो जाओ। और एमसी को उठाता है और फेंक देता है बेड के ऊपर। और फिर उसके बाद में वो बोलता है कि बस चुपचाप से वहाँ पर लेट ही रहो चुपचाप से, समझ गई क्या। और एमसी बोले थे लेकिन फिर भी, और अपने आप को उड़ाते हुए बोली होती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ लेकिन क्या मैं नीचे ही सो सकती हूँ, वो ठीक रहेगा कि इस यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऊपर सो जाएँ और मैं नीचे सो जाऊँ। और ये बोले लगता है कमोन तुम्हारी हरकत है तो देख लो पहले। और एमसी बोले अरे कोई ना मैं तो माफ़ी चाहती हूँ इस बारे में। और ये बोले लगता है
ठीक है फिर यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे ये नहीं चाहती हो तो क्यों ना, और ऐसा बोलती है यहाँ पे उसी के बेड के ऊपर आ जाता है और मुझे लगता है क्यों ना हम लोग दोनों एक साथ सोएं, ये तुम्हारे लिए सौभाग्य रहेगा कि तुम एम्परर के साथ में सोई हो, आई मीन एम्परर के साथ में, मतलब वो बेड पे सेम बेड पे सोई हो, ये मतलब नहीं कि उसके साथ में कुछ गंदी हरकतें की हैं। और एम्परर उसके ऊपर बढ़े जा रहा होता है और एमसी को लगती है कि मैं क्या करूँ, गार्डन यहाँ पे ठंड, गार्डन यहाँ पे ठंड, गार्डन या ठंड, ठंड ज़्यादा खतरनाक है। तो एमसी सो जाती है और एमसी बोल लेती है आखिर मुझे नींद कैसे आएगी इस जगह पर, इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जहाँ पर कोई और इंसान मेरे साइड में सोया है। वैसे खैर मुझे तो आ जाती है क्योंकि मैं एक नंबर का सोनू इंसान हूँ। मैं कल क्योंकि मौसम ख़राब था तो मैं आधे घंटे यहाँ पे सो ही रहा था, बस फिर मौसम ठीक नहीं हुआ, फिर उसके बाद मैं वापस सो गया, फिर मौसम ठीक नहीं हुआ तो मैं उठ के वापस सो गया, मतलब ऐसे ही चल रहा था मेरा कल। और अभी सुबह हो जाती है, एमसी तो नहीं जगती लेकिन एम्परर जग जाता है और उसको देख रहा होता है और एमसी बोली थी मेरा हीटर, प्यारा हीटर आया है, कितना गर्म है, गर्म है, गर्म है। और एमसी एक्चुअली में एम्परर को पकड़ के ये सब बोली होती है, कोई हीटर वगैरह नहीं होता। और एमसी बोलते हैं कि ये हीटर मुझे छोड़ के मत जाओ। और यहाँ पे एम्परर बोलने लगता है हीटर ये कहाँ है आखिरकार, और यहाँ पे उसके बारे में सोच रहा होता है कि काफ़ी ज़्यादा अजीब है और ये काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है कुछ दिनों से, यहाँ पे अजीब अजीब सी लग रही है मेरे को। और यहाँ पे इसके ऊपर तो यहाँ पे ट्रस्ट करना मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है आजकल, और मेरे ख्याल से मुझे इसको देखना चाहिए। और आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो यहाँ पर। और एमसी को ऐसा बोल रहा होता है लेकिन एमसी तो सो रही है खर्राटे ले लेकर। और कुछ समय बाद दिखाया था यहाँ पर कि एम्परर सोच रहा होता है कि ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है। और यहाँ पे मैंने इसके बारे में अभी अभी सुना है कि ये उस क्या बोलते हैं मार्किस के पास में से आ रही है, और जो मार्किस यहाँ पे धोखेबाज था, लेकिन अपने एम्परर बोलता है कि वो एक्चुअली में वो तो यहाँ पे न्यूट्रल इंसान था, वो तो यहाँ पे किसी चीज़ के बीच में नहीं आ रहा था और उसने उसको दुश्मन बना लिया बेफालतू में। ये आखिर क्यों चल रहे हैं यहाँ पे, आई मीन ये क्यों कर रही है ये सब। और अभी दिखाया जाता है यहाँ पे एम्प्रेस की, आई मीन जो डोंगर थी उसकी और एम्प्रेस डोंगर बोलती है कि एक्चुअली में ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, उसने यहाँ पे पंगा लिया है मार्कस से और सच में ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम करती जा रही है। और उसने यहाँ पे इसको ऐसा बोला है कि वो सारा सारा जो काला धंधा है वो बंद कर दे। और यहाँ पे उसकी मेड आके बोलती है कि क्या हमें उसको यहाँ पे ये लेटर देना चाहिए कि यहाँ पे कुछ मूव वगैरह ना करे। तो अपनी डोंगर बोलती है कि नहीं नहीं वो खुद से ही देख लेगा क्योंकि उसका डिसीजन है तो वो देखेगा खुद से ही, मतलब कि जो इंसान है वो क्या बोलते हैं मार्केट जो कि मोटा मोटा था उसको डैम बनाने को बोला था अपनी एमसी ने। और अभी यहाँ पे वो मेड बोलती है कि वो एक्चुअली अब जा रहे हैं मार्ग्रेव की टेरिटरी में, और मार्ग्रेव की टेरिटरी मतलब कि यहाँ पे जो बॉर्डर वाली टेरिटरी। और ये बोली हुई थी अच्छा ऐसी बात है क्या, और जो मार्ग्रेव की टेरिटरी वो सबसे ज़्यादा एंड में आती है और मेरे ख्याल से उसके पार यहाँ पे दुश्मन हो सकते हैं, तो क्यों ना यहाँ पे उसी को वहीं पर निपटा दिया जाए। सच में कमाल का रहेगा ना यहाँ पे वो उसी जगह पर ख़त्म हो जाए। और सच में अगर मेरा बेटा इस जगह पर जिंदा रहता तो कितनी ज़्यादा खुशी की बात रहती, और यहाँ पे मुझे एम्परर को नहीं झेलना पड़ता। और एम्परर के बारे में तुम जानते हो वो क्या गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। और यहाँ पर उसी के बारे में वही मेड बोलती है कि वो पता नहीं यहाँ पे 3 दिनों से कहाँ गायब हो चुके हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे होंगे शायद कहीं पर। और अभी दिखाया था अपनी एमसी की, और यहाँ पे वो उठ जाती है और उन्हें कह रहे नहीं मैं क्या यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए सो गई, और आखिर मेरा हीटर कहाँ है। तभी उसको याद आता है उसके पिजन्स के बारे में जो कि कू कू कर रहे होते हैं सुबह सुबह। और हमसे बोले कि वो मेरे प्यारे पिजन्स, तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और तुम जानते ही हम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हम लोग एक ही धागे से जुड़े हुए हैं, अगर तुम मरे तो मैं भी मरी, और तुम जिए तो मैं जी। और सच में ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। और हमसे उनको खाना दे रही होती है और मुझे लगती है ये लो आज का खाना। और तभी एम्परर आता है और मुझे लगता है क्या आखिर तुम ये पिजन्स कहाँ से लेके आ गई इस ठंडे मौसम के अंदर। और तभी अब उनसे बताती है कि एक्चुअली वो हीटर लेके आई है, इन पिजन्स के नीचे हीटर लगाया होता है अपनी एमसी ने। जिस बात को सुन के ही एम्परर का खून खोल जाता है और मुझे लगता है हीटर हीटर। और ये रात भर को मेरे पकड़ पकड़ के हीटर बोले जा रही थी। और अभी यहाँ पे एम्परर देखता है कि हीटर तो वो छुपा के लेके आई थी लेकिन उसने खुद के लिए यूज़ नहीं किया, पिजन्स के लिए यूज़ किया, मतलब देख रहे हो उसका लॉजिक। और एम्परर उसको यहाँ पे बोला होता है ये मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन खैर अभी बोलने लगता है ठीक है फिर अब तुम यहाँ पे आराम करो और मैं चलता हूँ, सुबह हो चुकी है, अपना ख्याल रखना, धन्यवाद। और ऐसा बोलते चला जाता है वहाँ से। एमसी बोलने लगती है आखिरकार हुआ क्या है इसको, और ये क्या कहना चाहता था मुझसे। और यहाँ पे वो तो चला जाता है पार्टी करने के लिए, और पार्टी कर रहा होता है और वो लगता है मज़ा आ गया। और सच में ये बहुत ज़्यादा मस्त जगह है इस जगह पर आकर पार्टी करना। और तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और बोलने लगती है मिस्टर मैंने आज से पहले आपको कभी देखा नहीं है इस जगह पर, आखिर आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो एम्परर बोलने लगता है ओह
मैं तो बस कैपिटल सिटी से आया हूँ, वहाँ की मैंने सारी लड़कियाँ चख ली, तो मैं इस जगह पर आया हूँ। और ये कुछ ज़्यादा ही घटिया बोल रहा था। और खैर अपनी मेड होती है ये वाली, वो बोली हुई थी क्यों ना आप मेरे साथ में चलें कुछ समय के लिए। और यहाँ पर अपना एम्परर तभी साइड में देखता है यहाँ पर कि वो जो इंसान वो गायब हो चुका था जो कि इसके ऊपर नजर रखे था। और एम्परर बोलने लगता चलो अब ये फंस चुका है मेरे जाल में और अभी मैं इसको दिखाता हूँ। और एम्परर बोलने लगता है यस, ये तो मेरा लिए प्रेशर की बात रहेगी और मैंने आज तक किसी लड़की के इनविटेशन को मना नहीं किया है। और ये आ जाता है और उसको यहाँ पे बेड पे पटक देता है, वो बेहोश हो जाती है एक्चुअली में। और एम्परर बोलने लगता है चलो ठीक है ये भी गई मेरे रास्ते से। और सच में मैं सोच रहा था इसको रास्ते में निपटा दूं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है कि यहाँ पे अभी तक होश में है। और अपना जो एम्परर होता है वो तभी देखता है कि वो जो इंसान है वो गायब हो चुका है वहाँ से, मतलब अभी जा चुका है वो ऑलरेडी यहाँ पे, मतलब गायब होने का बस एक्ट कर रहा था। और अपना एम्परर बोल रहा होता है तो चलो ठीक है अब ये सब हो ही चुका है तो मुझे पता नहीं यहाँ पे कब तक ये एक्ट को जारी रखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एम्परर किसी के साथ में सोया नहीं है, वो अभी तक वर्जिन ही है और यहाँ पे किसी के साथ में सोने का बस वो नाटक करता है। लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो चुका हो ऑलरेडी ही तो। और अभी दिखाया था एमसी की और यहाँ पर काफ़ी सारे इंजर्ड सोल्जर्स होते हैं और वो यहाँ पे बोलते हैं कि हमने जो ईथन था उसको यहाँ पे खोज दिया है और वो भाग चुका है एक्चुअली में इस जगह से। और एमसी बोलने लगती है कि आखिर वो कैसे भाग सकता है इस खतरनाक जगह से। और उसकी पास में तो काफ़ी ज़्यादा गार्ड वगैरह भी थे और यहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो लगते हैं हमने पूरी कोशिश की उसको रोकने का, पर अपनी आम से वो लगती रुक रहा। इनको तो ज़्यादा चोट वगैरह लगी नहीं है, बस एक पेट में घाव है और इन्होंने बहुत समय के लिए उसको रोक लिया। जबकि वो ईथन है और वो यहाँ पे एम्परर को भी टक्कर दे पा रहा था उस जगह पर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पे जो एम्परर था उसको भी उसने टक्कर दे दी थी, तभी मार्किस आती है उसके पीछे से और वो लगती है मैंने बोला था ना तुमको, तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। और एमसी उसको याद आता है कि एक्चुअली मैं यही तो यहाँ पे सच था और मैंने बेवकूफ़ी कर दी उसको जिंदा छोड़ के। और सच में ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी जो भी मैंने अभी तक की है। तो ये बोलने लगते ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो खो गया है तो खो गया है, उसको यहाँ पे ढूंढने की कोशिश मत करो और अभी हम लोग चलने वाले हैं। और एमसी बोलने लगते हैं उसको ढूंढने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, अभी के लिए तुम अपने घाव पर ध्यान दो और उनको भर लो। और यहाँ पे वो लगता है क्या सच में, और हम लोग उसको यहाँ पे छोड़ दें। और यहाँ पे ये थोड़ा गुस्सा कर रहा होता है और वो लगता है थैंक यू आपका, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धन्यवाद कर रहा होता है और मुझे लगता है सच में। और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन मुझे लगा कि आप यहाँ पे पनिशमेंट देने वाली हैं, आपने अभी तक हमें पनिशमेंट क्यों नहीं दी है, हम पनिशमेंट डिजर्व करते हैं। और हमसे वो लगती है आखिरकार ये क्या बकवास कर रहे हैं, क्या मुझे यहाँ पे कोई दानव समझते हैं जो कि इन्हें हर बात पर पनिशमेंट देती रहूँगी कि यहाँ पे इन्होंने ये कर डाला तो भी उनको पनिशमेंट, और अभी ये लोग घायल हैं तो आखिर मैं इन्हें पनिशमेंट क्यों ही दूंगी। और यहाँ पे तभी अपनी एमसी बोलने लगती है ठीक है मुझे कड़क एक्ट करना पड़ेगा, उनके सामने आती है लिखती है तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, कैपिटल सिटी में जाने के बाद में। तब तक के लिए तुम अपने यहाँ पे बकवास को बंद करो और चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो और जो अपनी चोटें हैं उनको रिकवर करने पे ध्यान दो और तुम्हारी सजाएं कम हो सकती हैं अगर तुम यहाँ पे मुझे अपनी लॉयल्टी दिखाते हो। तो लॉयल्टी के चक्कर में ये लोग सारे गिर जाते हैं। एमसी बोली होती है कि वैसे यहाँ पे वो कमरा कहाँ है जिसके बारे में आप बोल रहे थे। तो ये कांपता हुआ इंसान बोलता है कि ये आपको मैं दिखाता हूँ कमरा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कांप रहा होता है। एमसी बोले कि आखिर इसके साथ में क्या गलत है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे वो एम्परर था वो तो कहीं पर मजे कर रहा होगा या फिर वो लौट चुका होगा, आखिर उसका हुआ क्या। और ये आराम से जा रही होती है एमसी और बोले कि आखिर यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड क्यों है, वो बस ज़्यादा ही नहा के एकदम सो जाऊंगी, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस जगह से। तभी यहाँ पे कोई बंदा आता है और मुझे लगता है आखिरकार यहाँ पे ठंडा पानी क्यों है और गर्म पानी कहाँ पर है। मुझे लगा होटल में गरम गरम पानी होगा, लेकिन ये तो ऐसा लगता है कि तुम सीधा बर्फ फेंक रहे हो मेरे ऊपर, मेरा यहाँ पे सिर फूट जाएगा इस बर्फ से। और यहाँ पे ये कोई और नहीं होता, ये होता है एम्परर जो टावल पहने हुए बाहर आ जाता है। और एमसी बोले कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है एम्परर, और यहाँ पे उसको देख रही होती है। एम्परर भी उसको देख लेता है और वो लगता है तुम, और यहाँ अपनी एमसी बोली होती है और मुझे पता ही था ये ठरकी इंसान इधर उधर मटक रहा होगा किसी लड़की के साथ में, और मैं कैसे ऐसा एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। और अपनी एमसी बोली लगती है आपसे मिलकर अच्छा लगा और मैं स्टी। और तभी पीछे दिखाया जाता है उसके पीछे वो जो लड़की होती है उसको देख के अपनी एमसी परेशान हो जाती है और बल्कि जैसा कि मुझे लगा था ये पक्का ही किसी लड़की के साथ में होगा। और यहाँ पे एम्परर बोलने लगता है ओ तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, वो बस वहाँ पे सो रही है और उसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को गलत मत समझो तुम। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना तुम मेरे को कुछ भी गलत मत समझो। और एमसी बोली थी क्या गलत ना समझूं। और यहाँ पे तभी उसको याद आता है कि इसके बीच में कॉन्टैक्ट हुआ है और मेरे ख्याल से कुछ कॉन्टैक्ट अजीब ही है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है ठीक है मैं समझ गई, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एम्परर बोलने लगता है
मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे गलत ना समझो, मैं किसी लड़की के साथ में कुछ भी नहीं कर रहा था। और यहाँ पे तभी अपनी एमसी को याद आता है कि लड़की से याद आता कि यहाँ पे ये 11 के बारे में बार-बार कहता रहता है और अभी भी यहाँ पर बोल रहा होता है कि तुम जानती हो ना 11 के बारे में, और यहाँ पे वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे थे और अभी तुम इस प्रकार की हरकतें कर रही हो, अपनी एमसी से बोल रहा होता है। और एमसी बोली होती है वैसे खैर तो उसको छोड़ो, और यहाँ पे तुम आखिर किस बारे में बातें कर रहे हो, और यहाँ पर बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे ख्याल से अच्छे से सतर्क रहना चाहिए इस जगह से, क्योंकि जिस जगह पर तुम आई हो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और एमसी आराम से उसकी बातें सुन रही होती है। खैर ये बोलता है कि चलो ठीक है, अब क्योंकि मेरा रूम में कोई और सो रही है तो क्यों ना मैं किसी और के रूम में सो जाऊं, और तुम्हारा रूम इस जगह के लिए बेस्ट रहेगा। और एमसी बोले कि क्या फिर से मेरी नींद हराम करने वाला है? वैसे नींद हराम तो नहीं होगी, बस वो हीटर का काम करेगा अपनी एमसी के लिए। और वो चला जाता है अपनी एमसी का रूम का गेट बंद करके। और एमसी बोले अरे गेट तो खोल दे बदतमीज इंसान। और यहाँ पे रो रही होती है अपने मन में ही, वो बोलते कि मेरी ज़िंदगी सच में ज़्यादा झंड हो चुकी है, लेकिन अब कोई ना, एक बार मैं सो चुकी हूँ तो दोबारा सोने में क्या ही जाता है। और एमसी जाती है और सो जाती है चुपचाप से। और यहाँ पर एकदम शांति से सोचे जा रहा होता है इन चीज़ों के बारे में। तभी वो कौवा आता है और वो लगता है ये लीजिए आप माय लॉर्ड, और आपके लिए खबर आई है। और खबर ये होती है कि एक्चुअली में जो मार्केस था उसने लेटर भेजा है डोंगर को, और भाई वो खबर होती है जो देखी थी कुछ समय पहले यहाँ पर कि अपनी डोंगर बकवास कर रही थी उसके बारे में कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे अपना यहाँ पर मुझे लगता है अच्छा ये खबर है और इसके बारे में क्या ही कर सकता हूँ, ये खबर ही ऐसी बेखबर है कि मैं यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं कर सकता। अभी अभी देखते हैं कि यहाँ पे वो क्या करेगा। और यहाँ पे तभी कौवा काँव काँव कर रहा होता है, और तभी यहाँ पर बोलता है तब पता नहीं इसके साथ में क्या चल रहा है जो कि इसने ईथन को छोड़ दिया उस जगह पर। और यहाँ पे इसका प्लान क्या चल रहा है आजकल, ये बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। और एमसी बोली थी है हीटर मेरा प्यारा हीटर, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, और इधर आ जाओ वापस आ जाओ। और यहाँ पे कौवा हंस रहा होता है, मतलब देख रहे हो उसका मजाक उड़ाने के पीछे कौवा भी कम नहीं है भाई। एम्पर होता है बोला होता है इसकी ये हिम्मत, और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बाद में यहाँ पे अपनी एमसी से बदला लेने के बारे में सोच रहा होता है। खैर ये लोग आ जाते हैं इस जगह पर, लेकिन मुझे एक बात बताओ आखिर ये किस प्रकार का घोड़ा है जिसकी पूंछ पूरी सीधी है और साथ ही साथ इस प्रकार के स्पॉट आए हैं, और इसकी आंखें कहाँ पर, ये किस प्रकार का घोड़ा है, ये गधा है या फिर सुअर है, ये किस प्रकार का घोड़ा है वह मेरे को कोई बताएगा। और खैर यहाँ पे जो मार्गरेट होता है वो लगता है आपको देखकर अच्छा लगा, और यहाँ पे अपनी एमसी वो लगती है आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, चलिए चलते हैं। और मार्गरेट बोलने लगता है यस माय लॉर्ड, और आइए मैं आपका स्वागत करता हूँ मार्गरेट की टेरिटरी में। और ये बहुत ज़्यादा ही बढ़िया टेरिटरी है। और यहाँ पे अपनी एमसी साइड बाइड देख रही होती है और बोलती है आखिरकार इस जगह के साथ में क्या गलत है। और एम्पर भी उधर उधर देख रहा होता है। एमसी बोलती है तुम क्या देख रहे हो। और यहाँ पे तभी कुछ ऐसा देखती है यहाँ पर वो थोड़ा सो हो जाती है और बोलती रुको जरा, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मार्गरेट है वो भी कुछ काले कारनामे करने के पीछे हो। और यहाँ पे अपने एम्पर बोलने लगता है वैसे तुमने जो कल रात को किया था मैं उसको भूलने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी उसके साथ में थोड़ी बहुत बातें कर रही होती तो मार्गरेट को बुरा लग जाता है और बोलता है तुम क्या बातें कर रही हो, और तुम यहाँ पे जाओ अंदर, और तुम घटिया इंसान यहाँ पे जाओ और अपना क्लोक उतारो और यहाँ पे मैडम को दे दो, और साथ ही साथ जाके वो घोड़े को संभालो। और एमसी बोली होती क्या, और घोड़े को संभालो, और वो एम्पर है तुम क्या बकवास कर रहे हो। और ये मुझे लगता है क्या सच में क्या आप चाहते हैं कि मैं घोड़े को संभालूं। तो एमसी बोले अरे नहीं नहीं मैं नहीं चाहती, मैं खुद ही संभाल लूंगी। और मार्गरेट बोलने लगते क्या ऐसा है, तो अपनी एमसी बोलने लगती यस मैं घोड़े से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, मेरे घोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को लंबा लंबा घोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा सबसे अच्छा घोड़ा। और शायद वो उसी ब्लैक स्पॉट के बारे में बातें कर रही है जो कि मैंने अभी बोला था कि वो इतना ज़्यादा अजीब घोड़ा क्यों है। तो अपनी एमसी को शायद वही घोड़ा पसंद है। और एमसी बोले होती है कि वो मेरा प्यारा घोड़ा है, मैं उसका ध्यान खुद ही रख लूँगी। और ये बोला होता है क्या ही अजीब प्रकार के लोग हैं आजकल। ठीक है खैर कोई नहीं, आप अंदर आइए। और यहाँ पर अपनी एमसी बोली थी तो आप भी मेरे को फॉलो कीजिए, आपको घोड़ा रखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर वो क्लॉक वाला बंदा मतलब अपना एम्पर उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। ये लोग आराम से जा रहे होते हैं हॉल के अंदर, और अपनी एमसी ठंड से काँप रही होती है। और तभी ये पीछे देखता है और यहाँ पे बोलता है कि मेरे ख्याल से कुछ सर्वेंट को अपना जो क्लॉक है उसको दे देना चाहिए किसी और को। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये जगह बहुत ज़्यादा ठंडी है, क्योंकि ये कोई कासल नहीं है, ये एक यहाँ पे फोर्ट्रेस है जो कि लड़ाई के लिए यूज़ किया जाता है। और एमसी बोली हुई है अगर ये यहाँ पे ऐसा बकवास करता रहा तो ये एम्पर मुझे पक्का ही मार डालेगा। और एम्पर उसको खतरनाक निगाहों से देख रहा होता है जैसे कि उसको क्लॉक चाहिए या फिर मौत चाहिए। और एमसी बोले कि मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो बस। और एमसी बोलती कि चलो ठीक है इसको निपटाते हैं। और अपने एमसी बोली होती है जो मैं माफ़ी चाहती हूँ इस बारे में, वैसे आप यहाँ पे कुछ बताने वाले थे मेरे को। और यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और मुझे लगता है मैं क्या बोलूँ इससे।
और मैंने तो उसको अभी तक कुछ बोला नहीं है जो कि काम का हो, और अपनी एमसी बोलने लगती है, मैं समझ गई इस बारे में। और ये बिल्कुल ऐसा चेहरा बना रहे हैं जैसे ही कोई अजीब सा कस्टमर हो जो कि यहाँ पे बोलने से घबराता हो और वो सच में कस्टमर केयर में कॉल लगाने से डरता हो। और एमसी बोलने लगती है, योर ग्रेस, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा ही जगह पर हूँ। तो हमारे एक वैल्यूबल कस्टमर है, तो आपको जो भी चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो बताइए आपको क्या चाहिए। और ऐसी लंबी लंबी लाइन फेंक रही होती है ताकि वो पिघल जाए। और अपनी एमसी बोलने लगती है, मुझे अच्छे से आता है इस प्रकार कस्टमर से बातें करना। और यहाँ पे वो थोड़ा शौक हो जाता है और मैंने कहा सच में, और वैसे प्रॉब्लम तो है थोड़ी बहुत ही। एमसी बोलने लगती प्रॉब्लम आप बस बताइए। और हमारे जो बैरोन थे उनको यहाँ पे प्रॉब्लम थी कुछ बैरी के बिजनेस के रिलेटेड, और उसी के साथ ही जो मार्केट था उनको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। आपको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी, हर किसी ने यहाँ पे हमें प्रॉब्लम बताई है, तो आप भी बताइए कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी ये आपकी। और मार्केट थोड़ा शांत होता है और बोलने लगते क्या सच में, और उसको बता दूं क्या मैं। और यहाँ पे वो सोच रहा होता है, लेकिन खैर वो बता देता है कि एक्चुअली में काफ़ी समय से ऐसा है कि लोग गायब होते जा रहे हैं और मुझे पता नहीं कि वो गायब कहाँ होते जा रहे हैं। और एमसी बोलने क्या गायब, क्या मतलब ये कि कहीं और जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ और बात है। अपना मार्केट बोलने लगता नहीं, वो गायब नहीं हो रहे हैं, वो यहाँ पर पूरे किडनैप होते जा रहे हैं और वो कहीं जा नहीं रहे हैं। एक्चुअली में मैंने गया है कि वो किडनैप होते जा रहे हैं, यहाँ पर कोई उनको सप्लाई कर रहा है कहीं और, यहाँ पर। और यहाँ पर हो सकता है कि वो लोग किसी काले धंधे के अंदर मिले हुए हैं और दूसरे एम्पायर में जा जाके काला धंधा काम कर रहे हैं, वो सब उल्टे सीधे काम। और एमसी बोले क्या ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है आखिरकार। और मैंने जैसा सुना था ये वही प्लॉट चल रहा है और ये सीन इतने जल्दी आ जाएगा मुझे लगा नहीं था। ये स्टोरी का प्लॉट, जैसा कि तुम जानते हो स्टोरी एक नंबर की कबाड़ थी, उसके अंदर कचरा भरा हुआ था। और एमसी बोले ये प्लॉट उसी कचरे में से एक है जहाँ पर की जो इस मार्ग्रेव की टेरिटरी है वहाँ पर के लोग यहाँ पे गायब हो रहे थे, और एम्पर क्योंकि कुछ ध्यान नहीं देता तो उसने ध्यान नहीं दिया था, तो उसी के चक्कर में दंगे फसाद हो गए और यहाँ पे जो एम्पर था वो हार गया वॉर को और उसका बाजा बज गया। और एमसी बोलने लगते वैसे इस बारे में। और मैं आप चिंता मत कीजिए, मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ और मैं आपका पूरा पूरा सपोर्ट करूँगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और मैं पर्सनली इस चीज़ को देखूंगी। तो यहाँ पे बोलने लगता है क्या आप सच में पर्सनली इस चीज़ को देखेंगी। तो एमसी बोलने लगती है ऑफ कोर्स मैं हूँ ना इस जगह पर आपका ध्यान रखने के लिए। पहले एक बुरी खबर है कि एक्चुअली में यहाँ पे कोई तार या खंभा वगैरह टूट चुका है, तो मेरे ख्याल से आज यहाँ पे लाइट नहीं आने वाली, तो कल वीडियो नहीं आ पाएगी क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाऊंगा। और एमसी बोली होती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, इनकी जो प्रॉब्लम है वो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो सकती है मेरे लिए, और अगर मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो मैं अपनी जान बचा सकती हूँ। खैर अभी दिखाया था खाने के टाइम पे और ये लोग आराम से खाना ठूस रहे होते हैं। और एमसी बोली होती है कि आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खाना नहीं लेके आए क्या, तो यहाँ पे वो मेड से बोल रहा था जाके वाइन लेके आओ फटाफट से। और बोलने लगता है आपको वाइन टेस्ट करनी चाहिए। और एमसी बोले अरे नहीं नहीं इतना यहाँ पे टाइम पे नहीं, मुझे वाइन नहीं पीना है। मार्केट में बोलता है वाइन तो बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, आपको ट्राई मारनी चाहिए, और ये एकदम स्वाद दे देती है खाने में। और ऐसे सिसक सिसक के थोड़ी बातें कर रहा होता है और उसको एम्परर नोटिस कर लेता है। और खैर यहाँ पे तभी वो साइड में आता है और मुझे लगता है मेरा इशारा था कि क्यों ना आप इस इंसान से यहाँ पे बाइंड डलवाएं। और वो आराम से बोल रहा है कि यहाँ पे अगर कोई जवान गबरू जवान पहलवान आपको यहाँ पे अच्छे से बाइंड डालेगा तो उसकी जो स्वीटनेस है वो डबल हो जाएगी। और एमसी बोल लगती है स्वीटनेस डबल हो जाएगी या फिर मैं मार ही जाऊंगी, ये एकदम पॉइजन जैसा रहेगा उससे यहाँ पे बाइंड पीने के बोलना। और यहाँ पे एम्परर बोल लगता है क्या मैं आपको बाइंड सर्व करूँ मिस। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली अरे नहीं, और नहीं मैं तो मरने वाली हूँ। वो एम्परर उसको डरा रहा होता है बार बार। और एमसी बोल लगती है अरे मैं नहीं चाहती कि वो एक्चुअली में बाइंड को सर्व करे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसान है, उसको क्लॉक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मुझे लगता है मैं चाहता हूँ कि ये क्लॉक उतार दे। और यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा होता है जैसे कि अपना जो एम्परर है वो एक हाई लेवल का प्लेयर है, और जो वार्डन गार्डियन है मतलब कि ये अपना मार्गरेव वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नूब है, जो कि अभी बोल रहा होता है एक सबसे बड़े प्रोस है कि एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि तुम इस प्रकार के यहाँ पे कैरेक्टर को रखो, तुम अपना कैरेक्टर क्यों चेंज नहीं कर लेते। और यहाँ पे अपना टायरेंट बोला होता है कि बकवास करना बंद करो। खैर तभी अपनी एमसी खड़ी हो जाती है और बोलने लगती है एक्चुअली मैं नहीं चाहती उसको यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाना कि यहाँ पे वो अपना चेहरा हटा ले वगैरह वगैरह, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है जो लाइन, और मैं जो लाइन की दीवानी हूँ। और ये लोग सारा शौक हो जाते हैं क्या जो लाइन की दीवानी, जो लाइन, और ये जो लाइन की दीवानी क्यों है आखिरकार। और एमसी बोले कि हाँ मैं जो लाइन की दीवानी हूँ और इसकी जो लाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और तभी आग्रह आता है एम्परर के पास में और मुझे लगता है ठीक है बस ये बाइन ही दे दो उनको। और यहाँ पे एम्परर बोलता है अच्छा ठीक है चलिए अब मैं आपको बाइन दे देता हूँ। और एमसी यहाँ पे रो रही होती है बेचारी, और यहाँ पे उसका रोता हुआ चेहरा देख के एम्परर को बड़ा मजा आ रहा होता है और वो लगता है चलिए मैं आपको बढ़िया सी बाइन देता हूँ। और एमसी वो लिखता अरे नहीं ये मेरे को मारने के पीछे पड़ा है क्या। और वैसे खैर अपनी एमसी है उसको कई बार एम्परर ने बचा लिया है, और यहाँ पे अपनी एमसी सरवा रही होती है इस जगह पर।
और तभी जो मार्गरेट होता है नाम पूछता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो जिस पर ये कहता है कि मेरा नाम एक्चुअली में हीटर है और यहाँ पे आप मुझे हीटर बुला सकते हैं। और हमसे बोली थी क्या हीटर? और यहाँ पे ये पूरा नाम बताता है कि मेरा नाम है नोटा हीटर। और हमसे बोले क्या नोटा हीटर? और क्या ये कहना चाहता है कि मैं यहाँ पे कोई हीटर नहीं हूँ? और उसको याद आता है कि वो रात में क्या कर रही थी, और जैसी भी याद करती है वो फटाफट से पूरा गिलास ही गटक जाती है। और यहाँ पे पीछे से मार्गरेट तो उसको अंगूठा दिखा रहा था, ये बहुत ज्यादा बढ़िया, क्या है कमाल का आपने गटका है। और एमसी एक ही घूंट में पूरी वाइन गटक जाती है और पूरा गिलास खाली। और तभी उसको याद आता है कि इस वाइन का टेस्ट कुछ अजीब है, ये कुछ जाना पहचाना टेस्ट क्यों लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे तभी खून दिखाया जाता है, यहाँ ये वाइन नहीं होती, ये गन्ने का जूस होता है। और तभी एम्परर भी शौक हो जाता है और दिखाया था अपनी एमसी के मुंह से निकल रहा होता है ये सब। और एमसी बोले कि अरे नहीं, और एम्परर भी समझ जाता है कि ये क्या हुआ है। और बोले लगता पॉइजन, ये पॉइजनस थी वाइन पूरी। और एमसी बोले लगता अरे नहीं, मेरा सब पोपट हो गया। और एमसी वहां पर बेहोश हो जाती है। और एम्परर बोले लगता जल्दी करो और यहाँ पे जल्दी से एक डॉक्टर को बुलाओ, ये सारे सारे लोगों को पकड़ डालो जिन्हें भी ये सब वाइन वगैरह मतलब हाथ वगैरह भी लगाया है, और उनको बिल्कुल भी छोड़ना मत। और मार्गरेट बोले लगता है क्या वो मारी जा चुकी है? तो ये बोले लगता है उसका मरने का इंतजार मत करो, चुपचाप से डॉक्टर को बुलाओ और मेरी बातों को सुनो। मैं अभी उसको कमरे में ले जा रहा हूँ और कोई भी इंसान यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल ही लीक नहीं होनी चाहिए कि वो पॉइजन कर दी गई है। और यहाँ पे अपना एम्परर उसको लेके चला, खाना सर्व करने वाले जितने भी लोग हैं या फिर यहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी को पकड़ लो। और अभी एम्परर होता है उसको लेके जा रहा होता है और मुझे लगता है अरे नहीं, ये पॉइजन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे जल्दी इसको लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ पे इसका जो पॉइजन है वो कुछ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, फटाफट से वो गेट में लात मार के उसको तोड़ देता है और अपनी एमसी को बेड पर ले जाके बैठा देता है। और एमसी से बोल रहा होता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ और कमोन अब तुम बंद भी करो ये सब, और क्या मुझे अपने ब्लड का यूज़ करना चाहिए जो कि इस पॉइजन को ठीक करने में थोड़ा यूज़फुल हो सकता है। तो अभी अपना होठ काट के उसको एक किस दे रहा होता है और किस के अंदर वो अपना क्या बोलते हैं वो ट्रांसफ़र कर रहा होता है, तुम ये समझ जाओ खैर। और यहाँ पे वो ट्रांसफ़र करते करते काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है और ट्रांसफ़र चल रहा होता है। और एम्बर बोलने लगता है जल्दी ठीक हो जाओ, और उसके होठ थोड़े फीके पड़ जाते हैं। और तभी अपनी एमसी को नोटिस करता है कि उसकी सांसें बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी हैं। और तभी कुछ समय बाद दिखाया जाता है यहाँ पर कि डॉक्टर आता है। डॉक्टर बोलता है कि डॉक्टर झटका लाल की एक्सपीरियंस है, मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई होप नहीं बची है, कोई भी होप नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, सॉरी माय लॉर्ड, हम इसे बचा नहीं पाएंगे। और यहाँ पे माय लॉर्ड बोलता है बकवास करना बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। और वो डॉक्टर यहाँ पर रो धो के निकल जाता है और यहाँ पे अपना एम्पर उसके पास में आता है और बोलने लगता है ये नाटक बंद करो, बस करो ये सब, और यहाँ पे मैं पक चुका हूँ तुम्हारे इस नाटक से। तभी वो देखता है कि उसके जो कपड़े हैं उनके ऊपर खून लगा पड़ा है, तो वो निकल जाता है इस जगह से। और बोलने लगता है आखिर इसने कपड़े कहाँ रखे हैं, और यहीं पर कहीं पर होंगे। तभी उसको दिख जाता है कुछ और बोलने लगता है ये आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रहा है और अपनी एमसी के पास ये चीज़ क्या कर रही है। और वो थोड़ा शौक हो जाता है। खैर कुछ समय बाद दिखाया जाता है अपनी एमसी की आंखें खुल जाती है, बढ़िया सी सुबह होती है और एमसी बोली थी ओ मैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गहरी नींद में सो गई थी और आखिर चल क्या रहा है इस जगह पर। तभी एम्बर उसके पास में आता है और कहता है कि ये आखिरकार तुम्हारे पास में ये चीज़ क्या कर रही है। और एमसी पूरा शौक हो जाती है और वो बोलने कि आखिर इसके साथ में क्या गलत है और ये चीज़। और वो वही पोर्ट्रेट होती है उस लड़की की जिसके के पीछे अपनी एमसी को वो पॉइजन वाली किताब मिली थी। और एमसी बोलने कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। और यहाँ पे मैंने तो बस इसको इसलिए लाया था क्योंकि मैं चाहती थी कि इसको लेके आ जाऊँ कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वर्क के लिए, हो सकता है कि इससे मेरा जो कॉन्टैक्ट वाली इन्फॉर्मेशन है वो मेरे को पता चल जाए। लेकिन एम्पर अभी कह रहा होता है आखिर ये चीज़ तुम्हारे पास में क्या कर रही है। और एमसी बोले होती है क्या क्या बात है आखिरकार, क्या ये मेरे पास नहीं होनी चाहिए। तो एमसी उसको बहाना बनाते हुए कहती है कि एक्चुअली में ये बस मैंने इसलिए रख लिया क्योंकि मैं एलेनोर को याद रखना चाहती हूँ। और एम्पर बोलने लगते क्या तुम्हें उसे याद रखना चाहती हो, और सच में क्या ही अजीब बात है, अगर तुम उसके बारे में जानती हो तो बस मेरे को बताओ उसके बारे में, अगर तुम उसके बारे में जानती क्या हो। तो एमसी बोलने लगती क्या उसके बारे में, और मैं क्या जानती हूँ। और कोयरा ये इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, भले इसके पास काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ हैं लेकिन ये उसके ऊपर कुछ खास ही ध्यान देता है, तो हो सकता है ये उसकी लवर हो। और उससे बोल देती है कि ये तुम्हारी लवर है ना। और एम्पर बोलने लगता है अच्छा ठीक है कोई नहीं, उसको वो पेंटिंग दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। और बोलने लगता है हाँ मेरा शक सही था, और वो अपनी मेमोरीज को शायद भुलाती जा रही है। वो कहती है कि एलेनोर मेरी लवर है, क्या सच में ऐसा है क्या? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं। और मुझे लगा कि यहाँ पे वो थोड़ी समझदार होगी, लेकिन वो कुछ अजीब सा एक्ट करती जा रही है कुछ समय के बीच में ही। और यहाँ पे उसका एक्ट कुछ ज़्यादा ही अजीब होता जा रहा है। पहले तो वो कोई छोटे मोटे बैरन की हेल्प करती है, फिर उसके बाद में मार के उसको दुश्मन बना लेती है, और उसके बाद अब वो ईथन को भी छोड़ रही है। और ये सब करने के बाद में आखिर चल क्या रहा है, उन्होंने यहाँ पे किसी की भी हाथ वगैरह नहीं देखे यहाँ पे जो कि टूट चुके हों, लेकिन उसने सबकी को छोड़
वो लोग खुलेआम गद्दारी कर रहे थे, लेकिन फिर भी अपनी एमजे ने उनको छोड़ दिया। क्या ही अजीब बात है। और आखिर यहाँ पे इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये तो निशान हो सकता है कि इसकी जो मेमोरीज हैं वो गायब हो चुकी हैं, और ये बिल्कुल वो बोझ बन चुकी जो कि पहले थी, और अपनी एमजे के बारे में ये याद कर रहा होता है। और वो लगता है कि मेरी मदर को मैं ढूंढ के रहूँगा, एलेनोर, जो कि इसकी मदर थी, एक्चुअली में लवर नहीं थी, मदर थी। और ये मुझे लगता है मैं उसको पूरी तरीके से ढूंढ के रहूँगा, और हो सकता है कि मेरे पास एक मौका हो और मैं उसको गवा नहीं सकता हूँ। और कुछ समय बाद दिखाया जाता है यहाँ पर कि मार्गरेट रो रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि आप यहाँ पे जिंदा है योर ग्रेस, और मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, और मैं सच में यहाँ पे रोने वाला था जब उस डॉक्टर ने बोला कि आपकी ये जो आखिरी सांसें हैं वो आप ले रही हैं अभी। और एमजी बोली होती है क्या, और अगर ऐसा कब हुआ था, और रुको जरा, ये मेरे बारे में चिंता नहीं कर रहा है, ये चिंता कर रहा है अपनी पोस्ट के बारे में। और ये खुश हो जाता है, और मुझे लगता है मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि आप अभी जिंदा हैं। और एमजी बोली थी अरे भगवान, ये कितना ज़्यादा घटिया इंसान हो सकता है, ये अपनी पोस्ट के बारे में चिंता कर रहा है और अपनी जान के चक्कर में, क्योंकि अगर मैं मारी गई तो इसका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि एम्बर बिल्कुल भी नहीं चाहेगा उसका कोई सबॉर्डिनेट मारा जाए इस प्रकार से। मतलब पॉइजन का सीधा आरोप तो इसी के ऊपर लगेगा ना कि यहाँ पे इसी ने पॉइजन दिया है। और कह रहा बनी एमसी बोले कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, और उन लोगों को भी छोड़ दीजिए आप जिन्होंने भी यहाँ पे ये सब कर्म फोड़ काम किए हैं। तो ये बोले लगता है कि आप क्या बातें कर रहे हैं, और मैं तो सोच रहा हूँ कि उनको पनिश किया जाए। तो एमसी बोले कि नहीं, बस उनको छोड़ डालो। लेकिन ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उनको यहाँ पे पनिश करूँ थोड़ा बहुत, और उनको काफ़ी ज़्यादा चोट वगैरह पहुँचाऊँ, जिससे कि वो सारे के सारे राज खोल दे। तो आप क्या कहती है इस बारे में। तो एमसी बोले कि नहीं नहीं, ये अच्छा रहेगा कि मैं उनको छोड़ डालूं, और हम लोग रियल कल्प्रिट तक इस प्रकार से पहुंचेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे मार ही जाऊंगी उनकी नज़रों में। तो एमसी वो सोच रही होती है कि वो मरने का नाटक करेगी। और कुछ समय बाद दिखाया जाता है जो मेट्स वगैरह होती है वो बातें कर रही होती है कि आपने सुना है कि यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी बेलोनिस है वो मारी जा चुकी है। और ये बोले कि क्या मजाक कर रही हो, क्या बकवास है, तुम आखिरकार इस प्रकार की बातें कर रही हो। और वो लोग इस प्रकार की फालतू की बातें कर रहे होते हैं, और अपनी एनसीपी जैसा उनके ऊपर नजर गड़ा बैठी थी। लेकिन तभी उनमें से कोई एक बोल देती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, अगर किसी को भी इस बारे में पता चल गया तो हमारी गर्दन से धड़ से अलग हो जाएंगी। और अपनी एमसी आगे जाती है और बोलती है क्या ही मजाक चल रहा है, मैं इस अकेले रूम में यहाँ पे बैठे बैठे पक चुकी हूँ, मैं सच में दिन भर से इसी रूम के अंदर थी, और यहाँ पे अब मुझे खाना खाने में भी अच्छा नहीं लगता है आजकल। और तभी साइड में देखती है और बोलती है वैसे खैर आखिरकार यहाँ पे हमारे एम्पर कहाँ गए। तभी एम्पर आ जाता है और बोलता है ओ जरा देखो तुम क्या सोच रही हो, और मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। और अपनी एमसी से बोलता है ये लो खाना खा लो, और मुझे लगा कि तुम फ्लोर पर पड़ी रहोगी किसी बीमार डॉगी की तरह, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो। और एमसी बोलती है थैंक यू। और यहाँ पे तभी एम्पर को देख रही होती है और मुझे लगता है आखिरकार ये इतने ज़्यादा परेशान क्यों है, और इस जगह पर क्या कर रहा है इस पूरे टाइम पे। और एम्पर बोलने लगती है जल्दी खा लो, और एमसी से बोल रहे होता है कि जल्दी खा लो वरना फिर मैं इस खाने को कुत्ते को दे दूंगा। और एमसी बोलने लगती है अरे नहीं, ये इस खाने को यहाँ पे ऐसा कंपेयर कर रहा है कि ये कुत्तों का खाना है। और एमसी को सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इसी का पर। और एमसी बोलने की चलो ठीक है और मैं सो जाती हूँ। खैर कुछ समय बाद दिखाया था एम्पर आधी रात में आता है और मुझे लगता है ए जाग जाओ जल्दी से जागो। और एमसी बोले कि आखिर क्या बात है, और आधी रात को ऐसा क्या काम पड़ गया। तो ये मुझे लगता है हमको जाना पड़ेगा और हमको उन लोगों को देखना पड़ेगा जिन्होंने कि ये सब कांड किया है। लेकिन अपनी एमसी तो वो ठंड में यहाँ पे कुकर रही होती है। एम्पर से ये देखा नहीं जाता कि अपनी एमसी यहाँ पे ठंड में सिकड़ रही है। तो एम्पर फटाफट से जाता है और कुछ इसके ऊपर फेंक के मारता है और बोलता है ये लो इसे पहन लो। और अपनी एमसी को एक्चुअली वो बियर की जो स्किन होता है वो दे देता है, पता नहीं कहाँ से इसको मिल गई। वैसे खैर यहाँ पे मार्ग्रेव की जो जगह है उसमें तो ये मिल ही सकती है। तो एमसी बोली होती है आखिरकार ये अजीब सी चीज़ क्या है, और क्या तुम मुझे कुछ हल्का नहीं दे सकते क्या। और तभी एम्पर बोलते हैं शांत रहो। और वो देखो वो रहा तुम्हारा यहाँ पे धोखेबाज, यहाँ पे पॉइजन करने वाला जो कि भाग रहा है, और वो कोई और नहीं होता, वो एक्चुअली में बटलर होता है जो कि यहाँ पे मार्ग्रेव के साइड में था। तभी अपना एम्पर बोलता है कि जल्दी करो हमें उसको पकड़ना पड़ेगा। और अपना एम्पर कहता है कि अगर हम लोग स्टेयर्स से गए उसे पकड़ने के लिए तो वो कभी भी हमारे पकड़ में नहीं आने वाला है, तो इसलिए हमें ये करना पड़ेगा। और उसको लेके सेकंड फ्लोर से कूद जाता है और कूद के यहाँ पर नीचे आ जाता है फटाफट से, और एमसी की जान निकल जाती है। लेकिन खैर वो वापस आ जाती है क्योंकि वो आत्मा है, तो आत्मा कुछ भी कर सकती है। और खैर उसके बाद में अपना एम्पर उसकी ओर भागता है और कुछ फेंक के मारता है उसमें। और एमसी बोले कि आखिर ये क्या था, और यहाँ पे ये अभी इतने ऊपर से कूद गया, और क्या ये क्या पागल एम्पर है। और तभी दिखाया था उस घटिया इंसान की और जिसकी की चीखें निकल जाती है कुछ समय बाद। और खैर कुछ समय बाद दिखाया था जो कि यहाँ पे वो अपना मार्ग्रेव था उसी के सामने वो पड़ा हुआ था। और मार्ग्रेव बोलता आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई। तो ये बोल रहा था मार्ग्रेव ने मुझे ऑर्डर दिया था, ये सब काम मार्ग्रेव का है। तो मार्ग्रेव कहता है क्या बकवास नॉनसेंस है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो एमसी कहती है अच्छा ठीक है इस बात को छोड़ो, वैसे भी मुझे पता है कि तुम ये नहीं करने वाले हो। और क्योंकि यहाँ पे मार्ग्रेव तो वो खुद ही यहाँ पे ये सब कर सकता था, आखिरकार तुम्हें यहाँ पे ये पिजन लेना की क्या जरूरत थी। तो तुम किसी इनसे इंसान को यहाँ
पे लेटर भेज रहे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है। और यहाँ पे ये बोला होता है अरे ये कुछ नहीं है, ये तो बस ये मार्केस है और ये कई लोगों के साथ में मिला हुआ है, तो बस उन्हीं को मैं लेटर भेज के बता रहा था। और यहाँ पे मार्केस बोलता है बकवास करना बंद कर और क्यों ना हम लोग इसको मार डाले अभी के अभी। तो अपनी एमसी बोले लगती है क्या बकवास चल रही है, ये लोग पागल हो चुके हैं क्या। और खैर अपनी एमसी बोले लगती खैर मैं इसको देखूंगी बाद में, लेकिन अभी के लिए। और यहाँ पे दिखाया जाता है अपना जो एम्पर होता है वो भी आ जाता है और मुझे लगता है क्या करने वाले हो तुम लोग इसके साथ में। और मेरे ख्याल से मैं इसको यहाँ पे निपटा देता हूँ। और मुझे इसके रूम में से कुछ चीज़ें मिली हैं जैसे कि कुछ सीक्रेट लेटर वगैरह जो कि यहाँ पे कहीं पर भेजे गए थे। और एमसी उन लेटर को देख रहे होते हैं, लेकिन उसको जो स्मेल आती है वो कुछ अजीब ही होती है। और एमसी कहते हैं कि ये जो स्मेल है ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है और इस प्रकार की स्मेल मेरे ख्याल से मैंने पहले भी यहाँ पे महसूस की है। और अभी दिखाया था यहाँ पे एक महल के अंदर जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग बकवास कर रहे होते हैं और ये पार्टी चल रही है एक्चुअली में इस जगह पर। और यहाँ पे ये लोग बकवास कर रहे होते हैं अपनी एमसी के बारे में कि मैंने सुना है वो मारी गई है। और जहाँ पे मोटा मार्केस जो कि अपनी एमसी को बांध बनाने पर एग्री हो चुका था, तो वो बोल रहा होता है मैंने सुना है कि वो यहाँ पे शराब पी रही थी और तुम तो जानते हो वो पानी की तरह शराब पीती है, तो यहाँ पे वो शराब पी कर ही मारी गई पॉइजन के द्वारा। और तभी एम्पर आ जाता है और वो लगता है वो आखिर क्या बातें चल रही है, मुझे भी तो पता हो इस जगह पर। और यहाँ पे ये लोग सो को आते हैं और मुझे लगता है बस हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो हमारी प्यारी सी यहाँ पे जो हमारी अरेना थी उसकी डेथ के बारे में। तो अपने एम्पर को लगता है ऐसे डेथ, और मुझे तो इसके बारे में यहाँ पे कोई न्यूज़ वगैरह पता नहीं चली अभी तक। और डेथ आखिरकार हुई कैसे, क्यों ना हम लोग उसी इंसान से जान लें जिसको कि ये पक्का ही पता होगा, मतलब कि मेन सोर्स से। तो तभी यहाँ पे दिखाता है अपना जो एमसी होती है वो आ रही होती है और एमसी गेट खोल के यहाँ पे जैसे आती है तो ये लोग पूरा शौक हो जाते हैं और वो लगती क्या ये जिंदा है। और एमसी वो लगती है आप सही है कह रहे हैं माय लॉर्ड, और ये बिल्कुल सही बात है कि आपको सही इंसान से देख लेना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल झूठ है कि मैं अभी मरी हुई हूँ। और ये लोग बोलते हैं क्या, और आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे हो सकती है। और सबसे ज़्यादा शौक में तो वो मार्क्यूस ही था। और यहाँ पे एम्पर बोलने लगता है वैसे खैर, और अगर ये जिंदा है तो कौन हो सकता है इसको मारने वाला, उसको तो देख लिया जाए। और एमसी बोलते ही वैसे खैर माय लॉर्ड ये खबर में से आपके पास पहुंची नहीं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ ज़्यादा यहाँ पे तेज़ खबरें पहुँचा देते हैं, और मेरे ख्याल से इन लोगों के पास जो खबरें पहुँची है वो कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है क्या, मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ खबरें कैसे पहुँच जाती हैं। तो ये बोले लगता है हमने तो बस जो अनाउंसमेंट हुई थी उससे सुना है। तो एम्पर बोलने लगता है वैसे खैर अनाउंसमेंट तक तो ठीक है, लेकिन आखिर को उस बारे में क्या जो कि यहाँ पे दूसरी खबरें हैं जैसे कि तुम्हें पॉइजन वगैरह कर दिया गया है, ये तो खबरें अपनी एमसी बोली हुई है कि एक्चुअली में ये सब कांड यहाँ पे तुम समझ ही गए हो कि अपनी एमसी क्या कहना चाहती है। ये फटाफट से उन लोगों को बुलाती है जिन्होंने ये सब कांड किया है, मतलब कि मार्ग्रेव और उसका बटलर। खैर मार्ग्रेव यहाँ पे इनोसेंट है और यहाँ पे ये सब सारे लोग यहाँ पे मार्ग्रेव के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं कि ये सब मार्ग्रेव ने किया है, मार्ग्रेव नम्र बेईमान इंसान है, घटिया इंसान है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे ये अपना मार्केस होता है वो तो बोलने लगता है इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए, मैं अभी इसको मार डालता हूँ, आप बस यहाँ पे ऑर्डर दीजिए माय लॉर्ड। और माय लॉर्ड बोलने लगता है अरे इतना ज़्यादा क्या है यहाँ पे तुम्हें जल्दी हो रही है, मार्ग्रेव तो बस एक इनोसेंट इंसान है। और यहाँ पे मार्ग्रेव बोलने लगता है यस मिस प्लीज़ बताइए लोगों कि मैं इनोसेंट हूँ। और अपनी एमसी बोले लगती हाँ हाँ ठीक है ये तुम इनोसेंट हो मैं समझ गई, लेकिन खैर इनोसेंट ये नहीं है, मतलब कि उसका बटलर। और बटलर के बारे में कहती है एक्चुअली में ये इंसान था जो कि पॉइजन देने के पीछे था, और उसके पीछे एक और इंसान है जो कि कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे तेज हो रहा है। और यहाँ पे अपनी एमसी वो कबूतर को लेकर आ जाती है और कबूतर बोले कुक्कुड़ को, और अपनी एमसी बोल लगती है वैसे आखिरकार तुम्हें इस बारे में कैसे पता चलेगा कि मेरी मौत कैसे हुई है। और यहाँ पे अपनी एमसी से बोल लगता है हमें बस यहाँ पे ऐसा पता चलेगा कि उस अनाउंसमेंट से जो कि कल हुई थी। तो एमसी बोले कि इस बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। तो ये सारे लोग देखते हैं यहाँ पे उस इंसान की ओर जो कि मार्केस था, और मार्केस पूरा शौक में था और बोलते अरे वो बस मैंने कुछ, अरे वो बस मेरे सीक्रेट सोर्स। और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तो अपनी एमसी कहती है ये मैं ही थी जिसने कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं मारी गई हूँ, और कैसे मरी हूँ ये भी इन्फॉर्मेशन मैंने ही दी थी। तो यहाँ पे जो अपना मार्केस बोले लगता तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे पास कोई और प्रूफ नहीं है जिससे कि तुम यहाँ पे साबित कर पाओ कि मैं यहाँ पे किलर हूँ तुम्हारा, या फिर मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, ये नॉनसेंस कह रही हो तुम। तो अपनी एमसी बोले लगती है हाँ भले यहाँ पे शब्दों से काम नहीं चलेगा, लेकिन शब्दों के अलावा भी मेरे पास कुछ और है। और वो कबूतर को छोड़ देती है और वो लिखती है मैंने लेटर आपको इसी कबूतर से भेजा था ना, और ये वापस भी आ चुका था रात में ही, क्या ही यहाँ पर तेज कबूतर है। और अपनी एमसी बीच जगह पर आ गई, क्या ही यहाँ पे तेज है। खैर यहाँ पे मार्केस बोलने लगता अरे नहीं ये तो मेरा पोपट कर देगा। और वो कबूतर उसके ऊपर जाके कुकड़ू करने लगता है, और वो कबूतर आराम से गुगू करे जा रहा होता है। और अपनी एमसी बोली थी ओह जरा देखो इस चीज़ को, और यहाँ पे ये कबूतर तुम्हारे लिए ही आया था, और सच में तुम ही हो ना इसके पीछे। और ये पूरा डर जाता है और वो लगता है ये सब तुम्हारे चक्कर में हो रहा है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अपनी एमसी की ओर बढ़ रहा होता है, तभी बीच में आता है अपना प्यारा सा यहाँ पे लॉर्ड, उसको एक मारता है और जमीन में पूरा लेटा देता है।
और उसका लेटर का पेटा बना देता है और अपने एमसी बोले होते हैं उस लेटर के साथ में मैंने कुछ छेड़छाड़ की थी, जल्दी उसके हाथ चेक करो। और जैसे यहाँ पर उसके हाथों को चेक करता है तो उसके हाथ काले पड़ चुके थे, लेटर में कुछ यहाँ पे रंग वगैरह था जो कि निकलता नहीं है। और अपने एमसी बोले लगते ये फंस गया तुम बच्चा, और यहाँ पे बच्चे का काम तमाम हो जाता है और क्या ही होगा। और यहाँ पे बोला होता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन अपनी एमसी बोली होती है अन्याय जैसी कोई चीज़ नहीं होती, निपटा डालो इसको। और अपनी एमसी बोली होती है जैसे कि ये था वैसे ही बस निपट गया, मतलब मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि ये कैसे निपटा, लेकिन खैर अपनी एमसी को कुछ और मिला नहीं है कि जिससे कि वो कह पाए कि जहाँ पे डोंगर इस सभी के पीछे है, लेकिन डोंगर है इसके पीछे ऑब्वियसली। और अपनी एमसी बोली हुई है अब मैं क्या ही कर सकती हूँ इस बारे में, और यहाँ पे कुछ भी एम्प्रेस के बारे में कुछ मिला ही नहीं है। और साथ ही साथ वो घटिया इंसान इसके कि मैंने यहाँ पे जिस पे कि मैंने इतना ज़्यादा भरोसा किया वो मेरे को इस प्रकार से छोड़ के भाग गया, और शायद मेरे को इथन को पहले ही मार देना चाहिए था। मैं बेवकूफ़ थी कि जो कि मैंने उसको छोड़ दिया, और सच में अपनी एमसी कुछ ज़्यादा ही रिग्रेट कर रही है इस बात के ऊपर। खैर तभी यहाँ पे अपनी एमसी देखती है कि आखिर मुझे इस इंसान के बारे में क्या करना चाहिए। एम्प्रेस के साथ में यहाँ पे साइड में लगा होता है और एमसी बोल आखिरकार ये सोच क्या रहा है इस जगह पर यहाँ पे खड़े होकर, और रुको जरा अगर इसकी कितनी ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पे संभावना है कि मैं एक मेल लीड के दौरान मार जाऊँ, तो यहाँ पे आंसर आता है कि यहाँ पे संभावना तो है, तो हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें इस वीडियो को ऑब्वियसली। और अपनी एमसी बोली हुई थी कि रुको जरा अगर मैं इसकी हाथों मारी गई तो मेरा तो पोपट हो जाएगा, तो मुझे इससे संभल के रहना पड़ेगा। और एम्पर उसको देख रहा होता है जी प्रकाश है, और तभी उसके पास आने लगता है और यहाँ पे अपनी एमसी पूरी सो हो जाती है। और एम्पर बोल रहा होता है उससे बड़े प्यार से आखिरकार तुम मुझे एरोन से कम मिलाने वाली हो, मतलब कि वही लड़की वो एप्लोन जो भी उसका नाम था। और एमसी बोले क्या इससे आखिरकार ये मेरे को कैसे पता होगा कि आखिर वो कहाँ पर है, और ये मेरे बारे में क्यों कह रहा है कि मैं उससे मिलाऊं। और यहाँ पे अपना एम्पर बोलता है कि तुम मुझे हर महीने मिलवाती हो तो तुम कम मिलवाने वाली हो अगली बार। और एमसी बोली थी आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा वैसे, लेकिन खैर एमसी बोली थी आप बस यहाँ पे थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपको मिलवा दूंगी, बस कुछ चीज़ें चल रही हैं तो मैं आपको बाद में मिलवा ही दूंगी उससे। तो एम्पर उसके कंधे पर जोर से हाथ रखता है और मुझे लगता है ठीक है फिर, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंतजार करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे चला जाता है वहाँ से, और मुझे लगता है मैं सही था, वो अपनी मेमोरीज को भुला दी गई है और यहाँ पे वो मेरे जाल में ही फंस गई। मैंने यहाँ पे उससे झूठ बोला और वो मेरे झूठ के ऊपर विश्वास ही कर ली, और सच में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वो अपनी मेमोरीज खो चुकी है और वो पहले ही ऐसी बन चुकी है अब, और ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है अब मेरे लिए। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो आराम से लेटर लेके जा रही होती है, उसको कुछ पता भी नहीं होता। तभी एक बंदा आता है जो कि अपनी एमसी को कहता है कि आपको महाराज ने बुलाया है अंधेरी रातों में। और एमसी बोलने लगता है आखिरकार क्या बात है, उसने मुझे इतनी ज़्यादा लेट क्यों बुलाया मैंने रात को कमरे में। और एमसी जा रही होती है आराम से और बोल रही है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और ये तो मुझे उनके रूम में लेके जा रहा है ना कि ऑफिस में, तो आखिर वो पर्सनली क्या चाहते हैं मेरे से। और एमसी सोच रही होती है कहीं ऐसा नहीं कि इसके बीच में कुछ हुआ हो। नोवेल के अंदर अपनी एमसी और एम्पर के बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और यहाँ पे ये सब तो बकवास था। बेलो से एकदम इनोसेंट बच्ची थी और वो बच गई थी एम्पर से शायद। और अपनी एमसी बोल लगती है आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, वैसे क्या किस लिए बुलाया है एम्पर। और एम्पर उसके सामने एकदम से वाइन पीते हुए एकदम स्टाइल में अपने आधे कपड़े खोले हुए बैठा हुआ था, और यहाँ पे अपनी एमसी उसको देख के पूरा शौक हो जाती है। और यहाँ पे बोले आखिर ये क्या चल रहा है और इस प्रकार के कपड़ों में, और क्या इरादे हैं इसके। और एम्पर बोला होता है और तुम आ चुकी हो जगह पर, और अपनी एमसी का हाथ पकड़ता है और बोलने लगता है वैसे क्या तुमने जो भी तकलीफ है सही है, मैं सोच रहा था कि उसके लिए मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू बोलूँ। और एमसी ने क्या और आखिरकार इसका इरादे क्या है, तो पीछे उसके कंधे पर एक हाथ आता है जो कि उसी खुद की कॉन्शियसनेस का होता है, और वो बोले भी तुम्हें संभल के रहना चाहिए, हर पल संभल के रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो, वरना तुम्हारा पोपट हो जाएगा। और एमसी बोले अरे नहीं, और ये कहाँ से आई। और यहाँ पे अपनी एमसी को यहाँ पे सावधान वाली वार्निंग देखी जाती है। फिर एमसी बोले कि चलो तो मुझे ये करके दिखाना पड़ेगा, और तभी दिखाता है वो वाइन की बोतल को खोल देती है और कतई स्टाइल में खोल दिया है। और अपनी एमसी बोले कि अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ आखिरकार क्या होता है कमाल, जब तुम यहाँ पे कोरिया में रहते हो और हर रोज यहाँ पे अपने बॉस को वाइन सर्व करते हो, और अपनी एमसी पार्टी मार्टी में वाइन सर्व करती रहती होगी, तो यहाँ पे उसी प्रकार से एकदम स्टाइल में वाइन को सर्व कर रही होती है। और क्या ही स्टाइल अपनी एमसी ने दिखाई है, और उसको देख के तो एम्पर भी एकदम शौक हो जाता है। तुम देख ही सकते हो उसका चेहरा पूरा एकदम स्टन हो चुका है। और एमसी बोलने लगते इस कमाल की चीज़ के बाद में तो मुझे एक बढ़िया सा कॉम्प्लीमेंट मिलना ही चाहिए। तो तभी एम्पर कहता है आखिरकार ये सब क्या बकवास है, और एमसी बोलने लगती क्या ये कॉम्प्लीमेंट, अरे नहीं मेरा दिल, और यहाँ पे इसको संभाल नहीं पाएगा। और ये बोल रहा होता है आखिरकार ये चल क्या रहा है, मैंने बस तुमने यहाँ पे दारू मांगी थी और तुम ये सब नाटक कर रही हो। ओ कम ऑन, यहाँ पे मुझे बस थोड़ी सी दारू चाहिए थी और तुम ये बाकी सब पीने वाली हो। और एमसी बोलने लगती क्या इतना सारा, और अपनी एमसी बोलने लगती अच्छा ठीक है मान लो मैं इसको पी लूंगी जब तक कि आप कहेंगे। और अपनी कॉन्सेंट्रेट होती है उसको एक लात मार के निकाल देती है जगह से, और बोले कि पागल कहेंगी तेरे चक्कर में मेरे को अब दारू पीनी पड़ेगी। और एमसी आराम से पैक मारे जा रही होती है, मारे जा रही होती है, और भी ज़्यादा मार रही होती है। और एम्पर उसको देखे जा रहा होता है शांति से, और तभी उसके पास में आता है और उससे कहता
जैसा कि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है मुझे अपनी लोन के बारे में कुछ कहानियाँ सुनी, क्यों ना तुम मुझे उसके बारे में बताओ और मैं उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानना चाहता हूँ। तो अपनी एमजी बोली हुई थी वो एक्चुअली में वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसके बाल ऐसे हैं वैसे हैं और नॉर्मल बातें ही करे जा रही थी और ये बोलती है कि मैं भी सच में उससे मिलना चाहती हूँ। और ऐसा बोलती है वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है उसकी यहाँ पे बाहों में और अपना नंबर बोलने लगती क्या ये सब, और यहाँ पे उसको आराम से उठाता है और कुछ समय बाद दिखाता है मतलब सुबह का टाइम पे अपनी एमसी जागती है और वो लगती है अरे नहीं ये क्या हो गया मेरे साथ में, और उसके कपड़े यहाँ पे गायब होते हैं और एमसी वो लिखते हैं नहीं ये क्या ऐसा हो सकता है, ये क्या हो गया और ये सब यहाँ पे कैसा हो सकता है, नहीं मैं इसको नहीं मान सकती। लेकिन दिखाया था है उसके कपड़े नीचे पड़े होते हैं और एम्पर के भी कुछ कपड़े पड़े होते हैं और एम्पर तभी नहा धो के आ रहा होता है और एमसी वो लिखती हाँ ये क्या है और एम्पर वो लिखता है तुम्हें कैसा लगा, वैसे मैंने सोचा था कि तुम्हारी जो रात है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगी लेकिन तुमने तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा किया रात को। और अपनी एमसी वो लिखता अरे नहीं और क्या हमारे बीच में हो चुका है रात में, और नहीं मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी अपने मन के अंदर, लेकिन बोलती है कि पहले मुझे इससे भागना पड़ेगा, भले ही कुछ भी हुआ हो लेकिन मैं इससे यहाँ पे भाग सकती हूँ अभी भी। और यहाँ पर बोल लगता है वैसे खैर तुम क्या बोल रही थी कल रात में, मुझे यहाँ पे ठीक से याद नहीं और मेरे ख्याल में इस बारे में भूलना नहीं चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रात थी तुम्हारे लिए। और एमसी बोल लगती हाँ इंपॉर्टेंट अजी मेरा कद्दू। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। Oh baby, I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. Oh baby, I want you to be here when the sun comes up and the day goes by.